ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के अभिन्न अंग हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी करते हुए ये बात कही। एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा सा अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में विकसित 8 फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाए रखने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि ये स्मारक सिक्का कुपोषण को कम करने में विश्व खाद्य संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत की 130 करोड़ लोगों की ओर से सम्मान का प्रतीक है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में कुपोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक ओर बच्चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर साफ सफाई के मानक बढ़ाने के भी प्रबंध किए गए हैं। केंद्र सरकार 2020-21 के खरीफ मौसम में किसानों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर रही है। इस मौसम में धान की खरीद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 5,33,000 किसानों से 11,785 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सहायक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 31,277 सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जो एक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि योग्यता और क्षमता की कहीं पर भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। श्री योगी ने शिक्षकों से कहा कि ये उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क खोलने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इसे प्राथमिकता देने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान कल नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा। इन महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की ही तैनाती की जाएगी, ताकि प्रदेश में हर महिला अपनी शिकायत बिना किसी डर के स्वतंत्र तौर पर दर्ज करा सके। सरकार ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है। हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मी शिकायतों को सुनने के साथ ही किसी भी वक्त महिलाओं की मदद के लिए भी तैयार रहेंगी। राज्य सरकार ने इससे पहले लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी बनाए हैं। राजधानी समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों के चौराहों पर भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। कार्यस्थल से देर रात लौटने वाली महिलाओं को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। देश में पिछले 5 सप्ताह से प्रतिदिन कोविड के औसत मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। हर रोज मामलों की संख्या कम हो रही है। एक महीने पहले प्रतिदिन कोविड के लगभग 90,000 मामले सामने आते थे, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 63,000 नए मामले सामने आए हैं। परिणाम स्वरूप सक्रिय मामलों की संख्या भी वर्तमान में कम होकर करीब 8,04,000 हो गई है।
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला मां दुर्गा की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उपासना पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा आराधना होती है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न देवी मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।